मोदी जी को छक्का छुड़ाने का काम किया है। और हम जैसे महिलाओं जब रोड पर उतर गए हैं तो मोदी जी को धूल चटा के ही दम लेंगे, बता देते हैं। चाहे जितना भी मुकदमा मेरे ऊपर कर ले, कोई बात नहीं, कोई डर नहीं। पर वो अपनी सीट तो हार गई ना। अपनी सीट हारी नहीं है ममता दीदी, उन्होंने हराया गया है, बीजेपी के माध्यम से हराया गया है। आप सुने होंगे कि बीजेपी के गाड़ी पर वोट डाला हुआ ईवीएम पकड़ाया था, आप सुने थे ना। जहाँ कहीं भी हो तो वो उलट फेर करने के लिए ही किया गया था। और ममता दीदी को, वो मुख्यमंत्री के ताबेदार थी, इसलिए उनके सीट पर ज़्यादा फोकस किया गया था हराने का। लेकिन उन्होंने जानबूझ के उनके वोटरों को, मैं देख रही थी जिस दिन वोट पड़ रहा था, मैं देख रही थी कि ममता दीदी के वोटर को दौड़ा दौड़ा के प्रशासन के द्वारा भगाया गया था और वोट से वंचित किया गया था कि जितना कम से कम वोट पड़ सके और बीजेपी का वोट ज़्यादा पड़े और बीजेपी के कैंडिडेट जीते। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जब से ममता की सरकार बनी है फिर से बंगाल में, वहाँ हिंदू खतरे में आ गया है। बीजेपी कह रही है ना, लेकिन वहाँ की जनता सुकून से जी रही है। मैं कहती हूँ, वहाँ की जनता कहती है ये जितना भी खतरा हो रहा है वो बीजेपी के गुंडा करवा रहा है, बीजेपी का गुंडा करवा रहा है सीधा। लोकतंत्र खत्म हो गया, कंगना रनौत भी कह रही हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया उसी के मुँह से। वो 2 मई के पहले के किस लिए बोला जा रहा था कि हमारी जीत है, अब लोकतंत्र पर आ गई है। क्या बोलती है तो? सारी पार्टियां बोलती है, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? क्या रिजल्ट है? थोड़ा भी ये जुबान का कीमत नहीं है क्या? कोई कीमत नहीं है जुबान का। नहीं बोल रहे तेजस्वी हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बनेंगे, आएगा समय बनेंगे। नहीं बने। जनता मालिक है बनाने का, किसको मुख्यमंत्री बनाएगी किसको नहीं बनाएगी बिहार की जनता जानेगी। और बंगाल की जनता समझ गई कि किसको बनाना है, ममता को बनाना है तो बना दी, तो वो जनता के हाथों में है। बिहार से आई हूँ, मेरा नाम बेबी कुशवाहा। क्यों लगा आपको कि हमें भी गाजीपुर बॉर्डर जाना चाहिए किसान आंदोलन? एकदम बिल्कुल आना चाहिए। ये आम जनता की सवाल है, गरीब मजदूर का सवाल है, हम महिलाओं का सवाल है। और मैं इसके पिछले बार जब आई थी 1 महीना मैं अपने घर में गई थी, 2 महीना रह के यहाँ गई हूँ और मैं फिर आई हूँ 10 दिन के लिए। लेकिन 5.5 महीने से आंदोलन चलते हुए हो गए हैं, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही, सरकार तो सुन ही नहीं रही। कोई बात नहीं, सरकार टस से मस ना होए, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और बिल्कुल टस से मस ना हो जाएंगे मोदी, नहीं होवे, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अब हम लोग उनको हिला देंगे, हिला करके ही चैन लेंगे। कैसे हिलाओगे? कैसे हिलाएंगे? वोट से हिलाएंगे। हम वोट से उनको सत्ता से नीचे उतारेंगे। पर जनता तो पसंद करती है। क्या नहीं पसंद करती है? आपको कौन कह दिया जनता पसंद करती है? हम जनता नहीं है क्या? हम जनता नहीं है? हाँ, हम जनता हैं तो हम नहीं पसंद करते हैं। लेकिन जो पसंद करते हैं उनका, तो जो पसंद करते हैं उनका भी नापसंदी हो जाएगा आने वाले समय में। आप तो बिहार से आई हैं, अभी चुनाव हुए थे, वहाँ तो जनता ने पसंद किया। वहाँ जनता पसंद नहीं किया, ये जान लीजिए, एकदम नहीं पसंद किया। लेकिन धोखे से वहाँ भी चोरियाँ हुई है, वहाँ भी चोरी हुआ है। चोरी हुई है? वोट दिया? हाँ, नहीं, चोरी हुआ है। किस चीज़ में चोरी हुई? वो 1500 से जीत कोई जीत नहीं होती है। वो एक वोट से भी होती है। हाँ, होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो लोकतंत्र का हनन हुआ है, हेरा फेरी किया गया है। जो भी सीट पर हुआ है बीच में काउंटिंग को रोक दिया गया है और उसके बाद जीत किसी और का, फिर घोषणा किसी और का। ऐसे हुआ? हाँ, ऐसे हुआ है, बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग ने तो मना कर दिया। चुनाव आयोग तो बीजेपी के पैकेट का आदमी है। चुनाव आयोग थोड़े आम जनता के लिए काम करती है, वो तो बीजेपी का नहीं कर रही क्या? बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। पर लोग तो कहते हैं मजबूत हाथों में है देश। एकदम मजबूत हाथों में नहीं है। एक मजदूर भी जो यदि उस कुर्सी पर रहता तो वो अच्छा शासन चलाता, लेकिन मोदी जी अच्छे शासन को नहीं चला रहे हैं। मोदी जी को अब हम लोग प्रण लिए हैं कि धूल चटा देना है। अब मजदूर की बात करें, वो तो कहें मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल लूँगा, मजदूर से भी नीचे हैं वो।
फकीर हैं, झोला उठाएंगे तो चल जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना कोरोना महामारी के ऊपर जो चंदा इकट्ठा किए हैं वो खर्च कहाँ किए हैं, उनका हिसाब चाहिए। हम अस्पताल बनने हैं, बेड आम जनता को हिसाब चाहिए। कै गो अस्पताल बना है आप बताइए ना, लिस्ट मुझे चाहिए। वेंटिलेटर आ रहे हैं, वेंटिलेटर आ रहे हैं, कितना ऑक्सीजन आ रही है। कितना ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रहा है। ऑक्सीजन के बिना तो बहुत आदमी मर रहा है, ऑक्सीजन मिल कहाँ रहा है। लेकिन महिलाओं के लिए तो मोदी जी ने काम किए हैं, कोई काम नहीं, महिलाओं को तो बिल्कुल जिंदा जला रहे हैं। रोड बनवाए हैं उन्होंने, गैस सिलेंडर दिए हैं आपको। गैस सिलेंडर, हाँ। गैस सिलेंडर अब रैक पर रखा गया है, रैक पर। क्यों? पैसा के अभाव में हम नहीं भरा रहे हैं, हमारी महिलाएं नहीं भरा रही है। वो पहले हम 600 में भराते थे गैस सिलेंडर, आज 1100 में भरा रहे हैं। अब कितनी महिलाएं आई हैं आप लोग यहाँ बॉर्डर पे? मैं तो बिहार से अकेली हूँ। अकेली है। इस काल में कौन निकलेगा घर से, बड़े बड़े लोग डर रहे हैं। आंदोलन को कैसे देख रही है, हाँ। किस स्थिति में देख रही हैं आप? आंदोलन बहुत अच्छा स्थिति है। इस महामारी में भी हम यहाँ पे 500 आदमी डटे हैं तो हमारी सफलता है। और सरकार ने तो मना कर दिया कि कानून वापस नहीं होगा। नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब उसको वापस भेज देंगे घर। वो पत्नी से अभी बिछुड़े हुए हैं ना, अब पत्नी के साथ भेज देंगे हमेशा के लिए। लेकिन जनता और जनता को भी, जैसे अपने आप को पत्नी से अलग हो गए हैं। लेकिन अब कैसे देख रहे हैं आंदोलन, क्योंकि बॉर्डर पे भीड़ नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, एक अकेला भी क्रांतिकारी हैं, हम लोग जितने भी हैं सारे क्रांतिकारी हैं। और कोई बात नहीं, हम 500 हैं तो वो 5 लाख मिनट में इकट्ठा हो सकते हैं, उसी को तो रोक रहे हैं मोदी जी। कोई सफलता मिली इस आंदोलन को अभी तक? 5.5 महीने हो गए। मिलेगा, हम लोग धैर्यपूर्वक हैं, जरूर मिलेगा। सरकार जान सुन लीजिए, क्यों नहीं रही, आखिर वजह क्या है? मत सुने, वो बहरा हो गई है सरकार। बहरी हो गई। हाँ, कोई बात नहीं। पर सरकारों को तो वोट बैंक का डर नहीं है क्या? वोट बैंक का बिल्कुल डर है, डर नहीं है तो वो तो शुरू में अच्छा दिखाता है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन बंगाल का क्या हाल आप लोगों ने सुना है। पॉजिटिव दिखा करके मीडिया के माध्यम से, उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारी तो सरकार बन रही है। ममता तो 2 मई गई, 2 मई को ममता गई, तो 2 मई को क्या रिजल्ट हुआ, 2 मई को बीजेपी गई। पश्चिम बंगाल में किसान भी गए थे गाजीपुर बॉर्डर से, और बंगाल में दीदी की सरकार बन गई है, क्या किसानों को इससे कुछ फायदा मिलेगा? जिस समय ममता दीदी का जीत हुआ उसी समय से किसानों को फायदा हो गया, और बीजेपी की हार हमारी जीत है, हमारी जीत है, हम महिलाओं की जीत है।